हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। दिस इज पंकज त्रिवेदी। अगर आप SYGC स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो आपको आज का ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। बच्चों, आप SYGC स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई कर रहे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो आपका एक सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में दो बातें बताने जा रहा हूँ। पहला, आपके जो 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में, उसमें से किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। जी हाँ, यानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज मार्क्स और वेटेज इन बोर्ड पेपर, इन बोर्ड एग्जाम्स अबाउट इकोनॉमिक्स। और मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SYGC स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, और उनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जो 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है इकोनॉमिक्स की, उसमें से 80 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर होगा। बोर्ड पेपर रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के आपके कॉलेज में एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगे, जिनको ABT कहा जाता है, यानी 20 मार्क्स की एग्जाम आपको अपने कॉलेज के थ्रू देनी है और 80 मार्क्स का आपको बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बताने जाने वाला हूं कि जो बोर्ड का पेपर आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का, उसमें किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए। एक वीडियो बनाया था हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें ये बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया। दूसरा वीडियो हमने बनाया है SYGC के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर। तो आज के वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है, क्या सिखाने वाला है, और SYGC में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। फिर भी अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, या आपके पास किसी प्राइवेट पब्लिशर की भी टेक्स्ट बुक हो, तो उनको सामने रखिएगा और उसमें इंडेक्स में देखिएगा, आपको 10 के 10 चैप्टर्स के नाम दिखाई देंगे। एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। चैप्टर वाइज मार्क्स और वेटेज ऑफ बोर्ड पेपर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। यू कैन सी देयर आर 10 चैप्टर्स। यहाँ पर 2 तरह के मार्क्स है। एक है विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन काट के आपको कितने मार्क्स का लिखना है, और विथ ऑप्शन आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो इतना मायने नहीं रखता है, आपको कितने मार्क्स का लिखना है मिनिमम, वो ज़्यादा मायने रखता है। फिर भी आप ध्यान दीजिए, मार्क्स विदाउट ऑप्शन है यहाँ पे, और ये मार्क्स विथ ऑप्शन। तो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर आपको पूरी जानकारी देगा, जिसमें से आपको ऑप्शन काट के 7 मार्क्स का पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का, लेकिन आपको लिखना है 7 मार्क्स का। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में भी आपको बच्चों 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जबकि पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। अटेम्प्ट करना है 7 मार्क्स का, पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तीसरा चैप्टर अगर आप देखें इंडेक्स में ध्यान से, तो थर्ड चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, 3A 3B। 3A का नाम है डिमांड एनालिसिस और 3B का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरा चैप्टर डिमांड के बारे में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो एक जैसा है। डिमांड एनालिसिस में से ऑप्शन काट के 8 मार्क्स का आएगा, जबकि पूछा जाएगा विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। और इलास्टिसिटी में से भी आपको 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जबकि पूछा जाएगा 12 मार्क्स। यानी ये चैप्टर नंबर 3 अगर A और B को प्लस कर दे आप, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यही चैप्टर दिलाने वाला है। 8 + 8 टोटल 16 ऑप्शन काट के, और 12 + 12 24 विथ ऑप्शन। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लान करके पढ़ाई कीजिए। चौथे चैप्टर का नाम है सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस में भी आपको बच्चों 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा 7 7, देखिए AB 7, जबकि पूछा जाएगा सप्लाई में से आपको 10 मार्क्स का विथ ऑप्शन 10 मार्क्स, लेकिन आपको लिखना है 7 मार्क्स। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये 5वां चैप्टर जो आपको अलग अलग टाइप्स के मार्केट के बारे में सिखाने वाला है। मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को लेकर टोटल 7 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, लिखना है, जबकि पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 में से फर्स्ट को छोड़ के बाकी 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, और 5 के बाद 6 7 8 9 10 ये 5 चैप्टर्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो क्या होता है, इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ज़रूर देखना चाहिए। छठा चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, जो कि एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला वाला चैप्टर है, जिसमें थोड़ी थ्योरी और थोड़े स्टैटिस्टिक्स के सम्स होंगे, जिनमें आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा। इस चैप्टर में आपको अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स का, जबकि पूछा जाएगा 11 मार्क्स का। 7वां चैप्टर है नेशनल इनकम। हमारे देश की इनकम कैसे ढूंढे, इतना बड़ा देश, पूरे देश की कमाई क्या है, कैसे पता लगाए। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 7, इसमें से आपको 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जबकि पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, लिखना है 8 मार्क्स का।
चैप्टर नंबर 8 है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। हमारे देश में सरकार के पास जो पैसा आता है, पब्लिक फाइनेंस, बजट, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। 8 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपको इकोनॉमिक्स के साथ एसपी में भी पढ़ने मिलेगा। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, पूरे पैसे के मार्केट और कैपिटल के मार्केट के बारे में चैप्टर नंबर 9 आपको अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स का, जबकि पूछा जाएगा 11 मार्क्स का। और सबसे आखिरी चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आप FIJC में सीख के आ चुके हो। चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ ऑप्शन काट के 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, यानी सबसे कम वेटेज आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 और सबसे ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 के, अगर A और B दोनों को मिला दीजिए। जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन काट के टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन विथ ऑप्शन देखेंगे तो 116। यानी मेरे पास ये इस बार मार्च 2022 का पेपर है। इस पेपर को अगर आप देखेंगे ऑप्शन के साथ गिनेंगे तो टोटल 116 मार्क्स का पेपर आपके पास होगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स से ज़्यादा का अटेम्प्ट करना हो, अगर टाइम रहे तो आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास 3 घंटे और 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर मुश्किल से हो पा रहा है तो 80 मार्क्स के बारे में सोचिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनके बारे में सोच समझ के आपके पास टाइम हो तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर वाइज वेटेज, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। अब आइए दूसरे पार्ट में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे हाथ में ये पेपर है। ये पेपर में इस बार जो एग्ज़ाम हुई 2022 वो पेपर है मेरे पास, और इस पेपर का पैटर्न आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, टोटल इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। यू कैन सी देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पेपर है ये 80 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। दिया होगा 116, बट आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स, इसलिए आप यही समझे कि 80 मार्क्स का पेपर है। और 80 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे यानी कि टोटल आपको 180 मिनट्स में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। और इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, प्लीज पे अटेंशन। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादातर आपके जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, OC, SP, इन सभी सब्जेक्ट्स में जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। जैसे कि OCM में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था, जो मैंने आपको पिछले OCM के वीडियो में बताया, वैसे ही बिल्कुल इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 20 मार्क्स के आएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें आपको 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 8 क्वेश्चंस हैं। प्लीज पे अटेंशन। 8 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, लेकिन ये 8 के 8 आपको बोर्ड पेपर में नहीं आएंगे। आउट ऑफ दीज 8 एनी 4 विल बी आस्क्ड। रिमेंबर एंड कीप इन माइंड, आउट ऑफ दीज 8 कैटेगरीज ओनली 4 विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड पेपर। इस बार जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें भी A, B, C, D इस तरह से 4 पूछे गए, लेकिन जो 8 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो किस तरह के हो सकते हैं, आपको क्या पूछा जाएगा, कौन से 4, वो बात की बात है, लेकिन कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हर एक क्वेश्चन में आपको एक मार्क के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स में एक मार्क के 5 क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला A है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ब्लैंक दिया होगा, डैश दिया होगा, और उसके ऑप्शन में 3-4 ऑप्शंस दिए। यू हैव टू सिलेक्ट, इट इज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑब्वियसली री राइट। भले यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन री राइट जरूर करें आप। बी होगा कंप्लीट द कोर रिलेशन। आपको 3-4 टर्म्स दिए होंगे, उसमें एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कुछ कोर रिलेशन होगा जो आपको ढूंढना है। जब आप पढ़ाई करोगे और चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आप स्टडी करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कोर रिलेशन क्या होता है। कोर रिलेशन को कंप्लीट करना। और इकोनॉमिक टर्म तीसरा है, गिव इकोनॉमिक टर्म, आंसर इन 1 वर्ड। आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म आपको ढूंढना है और लिखना है। इसमें भी आपको 5 टर्म्स ढूंढने होंगे, 5 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोर रिलेशन एंड गिव इकोनॉमिक टर्म। डी है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आपको 4 कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से एक वर्ड ऑड होगा जो आपको ढूंढना होगा, ऑड वर्ड ढूंढना है आपको। ई है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, आपको कहा जाएगा इसको कंप्लीट कीजिए। जैसे कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, सो व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड डैश, आप कहेंगे राइजेस। पढ़ाई करो तब क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे।
कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 5 स्टेटमेंट्स होंगे, 1 मार्क 1 का, टोटल 5 के 5 मार्क्स। चूज द रॉन्ग पेयर, ये बड़ा अजीब सा है, आपको 4-5 पेयर्स दिए होंगे और आपको उसमें से कहा जाएगा, या कुछ पेयर्स दिए होंगे, आपको कहा जाएगा इसमें से रॉन्ग जोड़ी ढूंढ के बताइए। करेक्ट नहीं, रॉन्ग पेयर को ढूंढने को कहा जाएगा। उसी तरह से चूज द करेक्ट पेयर भी आ सकता है। रॉन्ग पेयर में करेक्ट में से रॉन्ग को ढूंढना होगा और करेक्ट में रॉन्ग में से करेक्ट को ढूंढना। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। जहां आपको रॉन्ग करेक्ट में से रॉन्ग को ढूंढना है उसको हम कहेंगे चूज द रॉन्ग पेयर, और जहां पर रॉन्ग में से करेक्ट को ढूंढना है उसको हम कहेंगे चूज द करेक्ट पेयर। ठीक है, आप अगर पेपर देखेंगे या पेपर पैटर्न या बोर्ड का लेटेस्ट पेपर अगर आप महाराष्ट्र की साइट से डाउनलोड करें तो आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस इस बार पूछे गए। ठीक है, एंड असर्शन एंड रीजनिंग, ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है बच्चों को। असर्शन एंड रीजनिंग में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स, वो पता लगाइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीज़न आपको ढूंढना होगा। तो असर्शन और रीजनिंग ये किस तरह से आपको पूछा जाएगा, उसके लिए आप लोग पेपर देखेंगे या आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होगी तो हर एक चैप्टर के एंड में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो इस तरह से 8 टाइप्स के, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे पास 8 टाइप्स के ये क्वेश्चंस है, इनमें से कोई भी 4 आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस है, ए और बी। ए 6 मार्क्स का और बी 6 मार्क्स का, यानी टोटल हो गए 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। जो ए होगा वो होगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको कहा जाएगा डिमांड क्या है, नेशनल इनकम क्या है। जैसे इस बार का पेपर मेरे हाथ में है, उसमें आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में आपको क्या पूछा गया मैं पढ़ना चाहूँगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, जैसे आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। आशा ने एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आप पता लगाइए कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। अभी आप लोग ने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये डिमांड है, सप्लाई है, यूटिलिटी है, और डिमांड है, सप्लाई, यूटिलिटी है, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। इसमें बच्चों आपको 3 पूछे जाएंगे, सॉरी इसमें आपको 5 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3। सो आउट ऑफ 5 कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। 3 को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू एक्सप्लेन, यू विल हैव टू वेट। उसके बाद जो बी देखेंगे वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश में भी आपको 5 डिस्टिंग्विशेस आएंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं। 3 डिस्टिंग्विशेस के 6 मार्क्स, यानी एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का आएगा। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन डिस्टिंक्शन आपको कम से कम लिखने हैं। 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन विद एक्सप्लेनेशन कम से कम लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी। ए में कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है, जिसमें 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसके 6 मार्क्स यानी 1 के 2 मार्क्स। और बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसमें से भी 5 में से 3 आपको डिस्टिंग्विश एक्सप्लेन करना है, उसके भी 6 मार्क्स, यानी 1 डिस्टिंग्विश के 2 मार्क्स। तो टोटल 6 + 6 कितने हो गए, 12 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ए और बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। अगर पेपर सामने होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर पेपर कलेक्ट कर लोगे कहीं से भी साइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखोगे, या आपके पास कोई लेटेस्ट बुक है तो उस बुक में भी शायद ये पेपर आपको मिल जाएगा, उसको सामने रख के अगर ये पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करोगे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप हमारे कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अगर आप स्टडी मटेरियल को स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये पेपर आपको मिल जाएगा। प्लीज डाउनलोड द ऐप ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा अभी मैंने कहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको पूछे गए 5 और अटेम्प्ट करने कोई भी 3, और 3 के आपको मिलेंगे 12 मार्क्स, यानी 1 के मिलेंगे 4 मार्क्स। आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, और 3 के 12 मार्क्स यानी 1 के हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा डू यू अग्री और डिसअग्री, और अग्री हो तो रीजन दीजिए, डिसअग्री हो तो भी रीजन दीजिए। 4 इज स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने, कोई भी 3 के बारे में बताना है, आप अग्री हो या डिसअग्री हो, और हो तो क्यों हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो।
सो यू हैव टू गिव द रीज़न। इसका भी सेम है, देखिए 12 मार्क्स, 3 आप अटेम्प्ट करोगे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 के हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कोई टेबल दिया होगा, कोई डायग्राम, कोई फिगर दिया होगा, डायग्राम या कोई पैसेज दिया होगा। जैसे इंग्लिश में आता है ना पैसेज, और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज गिवन, वैसे इसमें भी आ सकता है। तो आपको कुछ स्टडी द फॉलोइंग टेबल और फिगर और पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो यू विल बी गिवन आइदर अ टेबल और अ पैसेज, या हो सकता है एक क्वेश्चन में टेबल आए, एक में पैसेज आए, एक में डायग्राम आए। आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। तो उसमें पैसेज आ गया या डायग्राम आ गया या टेबल आ गया और उसके नीचे कुछ सवाल पूछे, आपको उन सवालों के जवाब देने। सो यू विल बी गिवन 3 क्वेश्चंस बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, और ये 2 के लिए आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, यानी अगेन 4 मार्क्स फॉर ईच। आप देख सकते हैं सब में 4 मार्क्स फॉर ईच ही हो रहा है वेटेज। ओके, छठा और आखिरी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, आई एम सॉरी क्वेश्चन छोटा लेकिन आंसर बड़ा। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल। बच्चों आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2। आपको 3 में से, इसमें कोई भी लॉ पूछा जा सकता है आपको, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है एक्सप्लेन कीजिए, लॉ ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको इंडेक्स नंबर को लेकर कोई क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी के मेथड्स को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों 8-8 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2, यानी टोटल 16 मार्क्स हो गए, यानी एक क्वेश्चन हो गया 8 मार्क्स का। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इस तरह से ये इकोनॉमिक्स का आपका पेपर पैटर्न ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ये टोटल पेपर ऑप्शन काट के विथ ऑप्शन अभी मैंने बताया आपको 116 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है 80। तो ये पूरा पेपर जब आप टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। एंड अच्छे से प्लान कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पहले बुक खरीदिए, नहीं है तो बुक को सामने रखें, देखें कितने चैप्टर्स है, अगर आपके पास लेटेस्ट पेपर है तो उसको सामने रख के ये पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए, प्लान कीजिए, क्योंकि जो प्लान करके पढ़ाई करता है वही कामयाब होता है। तो जिस तरह से आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी दी, बहुत जल्द मैं आपके सामने एसपी, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स के बारे में भी ऐसी ही जानकारी लेके आने वाला हूं, और जब तक वो और वीडियोस आपके सामने लेके आऊं तब तक इंतज़ार कीजिए। आई विल सी यू, बाय।